नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। एविएशन इंडस्ट्री का एक भयानक और खौफजदा कर देने वाला हादसा। भारत में 12 जून को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन टेक ऑफ तो करता है, लेकिन उसके बाद ही 2 मिनट के अंतराल में ही ध्वस्त हो जाता है। जमीन में आता हुआ यह प्लेन हर किसी ने अपने छतों और सड़क पर चलते हुए भी देखा था। अक्सर इस तरह की तस्वीरें हम आए दिन देखते रहते हैं जब प्लेन हमारी छतों से होकर गुजरता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो प्लेन जमीन की तरफ आ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन। एक काले दिन की तरह 12 जून को देखा जाएगा भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में। ऐसे में प्लेन में सवार 232 यात्री और कुल मिलाकर 247 लोगों की मौत हुई। सभी का डीएनए परीक्षण किया गया और 232 लोगों के शव, 232 पार्थिव शरीरों को उनके परिजनों को सौंपा गया। इसमें से 137 लोग भारतीय, बाकी ब्रिटेन और पुर्तगाल के रहने वाले थे। बाकी शवों का डीएनए टेस्ट चल रहा है। इन सभी 232 शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। डीएनए के मिलान के बाद एक बड़ी प्रक्रिया थी, खासतौर पर गुजरात और सिविल हॉस्पिटल के लिए भी तमाम डॉक्टर्स की टीम पूरे प्रदेश भर से बुलाई गई और फिर ये डीएनए परीक्षण का दौर शुरू हुआ। एक के बाद एक सभी डेड बॉडीज का डीएनए परीक्षण होने के बाद उनके परिजनों के सैंपल से मिलाया गया और जिनके जिनके सैंपल्स मैच हुए उनको धीरे धीरे उनके शव सौंप दिए गए हैं। अभी भी कुछ शव वहीं मॉर्चरी में मौजूद हैं जिनका डीएनए परीक्षण चल रहा है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि सभी लोगों के परिवार के शव उन्हें वापस मिलेंगे। दुखद और हृदय विदारक ये घटना सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें सबको दहला देने वाली हैं। हवाई उड़ान पर इतना ज्यादा भरोसा होने के बाद इस तरह की घटनाएं सीधे तौर पर हवाई उड़ानों की सुरक्षा और इंडियन एयरलाइंस की हिस्ट्री में भी एक काला पन्ना बनकर रह गई है, जिसके बाद तकरीबन एक हफ्ते तक सिक्योरिटी चेक्स और नॉर्म्स के नाम पर तकरीबन एयर इंडिया की 63 फ्लाइटें कैंसिल की गई। खासतौर पर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पायलट और इंजीनियर भी एहतियात बरत रहे हैं और 1% भी चांस नहीं ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि एयर इंडिया ने अपनी 15% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगाई है आने वाले दिनों में, और ये रोक आने वाले दिनों में लंबे समय तक जारी रहने वाली है। साथ ही साथ इंडियन एविएशन के लिए भी, यानी भारतीय उड्डयन मंत्रालय के लिए भी एक चुनौती है कि एक नया कानून तैयार करें जिससे खासतौर पर इनकी सुरक्षा और गुणवत्ता को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। खासतौर पर उड़ानों की फर्स्ट फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट के बीच के अंतराल को लेकर भी खासतौर पर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में प्राइवेट एविएशन कंपनीज को लेकर भी बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। एक के बाद एक बढ़ रहे लोगों की तादाद और साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पर चलने वाले हर बिजनेस में एविएशन इंडस्ट्री भी एक है। ऐसे में उड़ानों का अंतराल कितने घंटे का होगा, उनकी सुरक्षा प्रणाली किस तरह चेक होगी, क्या कोई थर्ड पार्टी सिस्टम लागू किया जाएगा या फिर उड्डयन मंत्रालय अपनी तरफ से ही कोई चेक ऑन नॉर्म्स डिपार्टमेंट तैयार करेगा जो प्राइवेट एयरजेट्स को भी उसी मानकों पर चेक करेगा। हालांकि इन सबको लेकर और इस पूरी दुर्घटना को लेकर पायलट और उसके लिए गए निर्णय और इसके बाद कई कुछ ऐसे हादसे, चाहे वो लखनऊ में ईरान से आ रही एक फ्लाइट जिसमें हज यात्री सवार थे और उसमें लैंडिंग गियर में से धुआं निकलने के बाद फ्लाइट को सकुशल उतार लिया गया और फिर सभी यात्रियों को भी सकुशल उतारा गया, उसको लेकर भी पायलट और को पायलट पर जांच बिठाई गई डीजीसीए द्वारा। क्या डीजीसीए इसको लेकर कुछ बड़े निर्णय ले रहा है? वहीं गुजरात में 247 लोगों के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 232 पार्थिव शरीरों को उनके परिवारों तक पहुंचाया जा चुका है और बाकी डेड बॉडीज का जो डीएनए परीक्षण है वो जारी है। नमस्कार।